तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों की क्लास है एक्सेल पे आप लोगों को एस्टीमेट बनाना बताया जा रहा है। अभी मैं यहाँ पे फॉर्मेट आप लोगों को बता रहा हूँ। तो फॉर्मेट जो है आपकी मेजरमेंट शीट और एब्स्ट्रैक्ट शीट के इस टाइप से आपको ये मेजरमेंट शीट आपकी है, ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट शीट है, इनके फॉर्मेट्स आपको बनाना है, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे करना है। तो अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं मेजरमेंट शीट की। तो मेजरमेंट शीट के लिए मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ से स्टार्टिंग करूँगा कि आप लोगों को भी मान के चलता हूँ कुछ भी नहीं आता एक्सेल में, आप लोग जीरो है, मैं को ये मान के चलता हूँ। यदि किसी को कुछ आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता तो और अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ से हमको सीखना है। तो आप देखिए यहाँ पे हमारी जो सेल होती है, जैसे कि ड्राइंग रीडिंग आप लोगों को मैंने बताया था, तो ये आपकी मान लो सेल है। जो कौन सी सेल है? आई, और यहाँ से 7। ये कौन सी सेल है? D3। ये कौन सी है? A2। ये कौन सी है? A1। ये कौन सी है? P17। ये आपकी क्या होती हैं? सेल्स होती हैं, ठीक है। अब इन सेल्स पे आपको क्या करना है? वर्क करना है, अपनी शीट बनाना है। तो मान लो आपको यहाँ क्या बनाना है? मेजरमेंट शीट बनाना है आप। तो जैसा कि आपके सामने है शीट, हम उसी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना जो भी आपका फर्म है, मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, मेरा मतलब ये है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। अब हमारा फर्म क्या है? मानो हमारा है, कोई भी हम नेम दे देते हैं, JSR दिया था हमने अभी, ठीक है। JSR दे देते हैं हम। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? कैप्स लॉक। कीबोर्ड में एक रहता है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक से क्या हो जाता है? आपके जो भी आपके लेटर्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? कैपिटल लेटर होते हैं। तो हमने माना JSR, सॉरी कैप्स लॉक नहीं किया, आप कैप्स लॉक कर दिया, JSR बिल्डर्स। तो आप लोग सीट बनाएंगे तो अपने नाम से बना लेंगे, आप जो आपका नाम है वो बिल्डर आप हो गए, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ तक आ गया तो इससे कोई इशू नहीं है। हमने केवल अपनी इस सेल में लिखा था B2 वाली में, तो इसी में लिखा है, इससे कुछ नहीं माना जाएगा। ये हमको C2 में लिखना होगा तो हम आगे लिख सकते हैं बिल्कुल आज इजीली। अभी इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आगे चला जाए तो कोई इशू नहीं होता है। JSR बिल्डर के बाद हमारा प्रोजेक्ट काय का है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि काय का प्रोजेक्ट है हमारा। ये लिखा हमने यहाँ पे, प्रोजेक्ट हमारा कौन सा है? तो हमने यहाँ पे लिखा प्रोजेक्ट, और यहाँ पे क्या लगाए? डबल डैश लगाए, शिफ्ट आगे डबल डैश लगाए, और यहाँ पे क्या लिखा? हाउस बिल्डिंग। हाउस बिल्डिंग यहाँ से हमने स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट हाउस बिल्डिंग। अब वो बाद में आगे अपन करेंगे, अभी हमको नहीं करना है। अब इसके बाद फिर क्या है हमारा? फिर हमारा सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ से हमने मतलब अपना फर्म का नेम डाल दिया, प्रोजेक्ट डाल दिया, और स्टार्ट करते हैं। तो SR.NO सीरियल नंबर, ठीक है। फिर क्या है हमारा? पर्टिकुलर आइटम, हमने डाल दिया पर्टिकुलर आइटम है, सीट का नाम डालना है, चलो डल जाएगी, वो भी बाद में डल जाएगी। पर्टिकुलर आइटम, अब पर्टिकुलर आइटम मैंने कहाँ डाला था? यहाँ डाला था। यहाँ क्या डालना है मुझे? टोटल नंबर। तो भाई उसमें पर्टिकुलर आइटम इतने में हो गया। अब यहाँ पे टोटल नंबर, तो यहाँ पे टोटल और नंबर। अब चलो क्या हुआ कि मुझे अभी याद आया कि यहाँ पे बीच में मुझे क्या करना चाहिए था? मेजरमेंट शीट कुछ डालना है, और मैंने वो छोड़ दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे? इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट मतलब एक दूसरी सेल बीच की में बना देंगे। यही आपका इसमें फ़ायदा रहता है, ठीक है। कोई भी चीज़ अपन एडिटिंग कर सकते हैं। तो हमने जो आपका 4 और 3 और 4 के बीच में चाहिए हमको, तो हम 4 पे क्या राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद क्या करेंगे? इंसर्ट। तो हमारा ये आ गया, ये नीचे चला गया, और यहाँ पे हमारा आ गया। तो यहाँ पे हमको क्या डालना था? मेजरमेंट शीट। तो मैंने यहाँ पे मेजरमेंट शीट डाल दिया बस। यहाँ पर्टिकुलर आइटम देखो, अब यहाँ पे हमारा बहुत सारा लिखा हुआ है लेकिन हमको दिख नहीं रहा। तो हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर आपका आ जाएगा कि पूरा क्या लिखा है। अब इस सेल में यदि आपको कोई एडिटिंग करनी है, कोई भी आपको एडिटिंग करनी है सेल में, तो आपको यहाँ नहीं करना है, आपको यहाँ क्लिक करना है। यदि आपको यहाँ करना है तो आपको एक क्लिक में काम नहीं चलेगा, फिर आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो वो हम काहे को करें? हम तो सीधा क्या करेंगे? यहाँ करके यहाँ कर देंगे। कुछ भी लिखना, आइटम्स लिखना है मान लो,
तो अपने मन से यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब टोटल नंबर, इसके बाद क्या होगा आपका लेंथ, यही है, लेकिन हमको क्या लिखना है मेजरमेंट। तो हमने लिखा MEASURE मेजरमेंट। ठीक है, अब इस मेजरमेंट में हमने क्या क्या यहाँ पे डाला, हमारी लेंथ LENGTH लेंथ डाल दिया। लेंथ काय में है तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये दो डाले ये चीज़ें और यहाँ पे डाल दिया मीटर। ठीक है, ये मीटर लेंथ। अब यहाँ पे विड्थ, विड्थ आपने डाली, विड्थ हमारी कितनी है, ये भी हमारी मीटर में है, लो विड्थ हो गई। इसके बाद हाइट, लेंथ विद हाइट। यहाँ पे क्वांटिटी, जहाँ समझ में ना आए वहाँ पे आप लोग पूछते जाएंगे। ठीक है, क्वांटिटी, यहाँ पे रिमार्क डाल दिया, क्या डाल दिया, रिमार्क डाल दिया। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डाल दी। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे हमारा यहाँ तक आ रहा है पूरा, तो इसको मैं क्या कर लूँगा, पूरा यहाँ से, मतलब देखो मैंने यहाँ पे एक क्लिक किया, वो क्लिक किए रहा मैं, वो किए मैंने कहाँ तक ले गया, इसको यहाँ तक ले गया। इसके बाद लिखा मर्ज एंड सेंटर, मतलब जो अलग अलग ये आपकी सेल थी ये सब क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। मर्ज मतलब एक में आ जाएंगी, तो आपका मर्ज एंड और सेंटर पे आ गए। समझ में आई बात। अब ये प्रोजेक्ट हाउस बिल्डिंग जो है इसको अपन आधा ले चले यहाँ तक, तो आधा तक ले आए पूरा, और इसको भी मर्ज सेंटर किया, लेकिन इसको सेंटर नहीं चाहिए, इसको हमको इस साइड चाहिए। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से आपका ये सेंटर पे है, यहाँ पे कर दोगे तो इस साइड आ जाएगा, यहाँ पे कर दोगे तो इस साइड आ जाएगा, तो आप यहाँ पे कर देंगे तो इस साइड आ जाएगा। इसके बाद फिर हमने और यहाँ क्या डाला था, अपडेटेड डेट डाली थी, तो हम यहाँ लिख देंगे अपडेटेड डेट, हम यहाँ पे लिख देंगे। अपडेटेड डेट हमारी कितनी हो जाएगी, आज कितनी हमारी 23/5/24। ठीक है, ये आपकी अपडेटेड डेट। अब इसको भी क्या करेंगे, अब यहाँ से लेके यहाँ तक मर्ज कर देंगे, और अब ये बीच में इसको कहाँ कर देंगे, इस साइड से यहाँ पे ले आएंगे। अब काफ़ी ठीक ठाक लग रहा। अब इसके बाद इस मेजरमेंट को भी क्या कर देंगे, पूरा यहाँ तक मर्ज कर देंगे और सेंटर पे डाल देंगे, अब और अच्छा लग रहा। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके बाद क्या होना है कि आपके जो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर आइटम, ये सब आपने डाले हैं, तो आपके पूरे नहीं आ रहे मान लो, तो आप क्या करेंगे, इस वाले कर्सर को यहाँ तक लाएंगे, और जैसे ही प्लस का साइन आ गया तो क्या किया, डबल क्लिक किया, तो अपने मन से ये क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। और यदि आप क्या करते, इसको यहाँ पकड़ के ऐसा घुमाते, तो जितने पे आप छोड़ देते उतने पे आ जाता, और यदि डबल क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, अब इस मेजरमेंट को भी क्या कर दें अपन, मर्ज सेंटर कर दें, यहाँ पे है तो मर्ज सेंटर कर दिया। अभी हमारी लेंथ विड्थ है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को, अब ये सारी चीज़ें हमने बना ली, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, इनको भी मर्ज सेंटर कर देते हैं। क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के बाद अब ये नीचे आ गया, तो देखो यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ से बीच में ला दिए। इन दोनों को मर्ज सेंटर और यहाँ से सेंटर में, इन दोनों को मर्ज सेंटर और यहाँ से सेंटर में, इन दोनों को मर्ज सेंटर और यहाँ से सेंटर में, इन दोनों को मर्ज सेंटर यहाँ से सेंटर में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने इकट्ठा क्यों नहीं किया, तो आपको एक साथ पूरा नहीं करना है। यहाँ पे यदि आप एक साथ पूरा सिलेक्ट करके काम करते तो आप कब बिगड़ जाता। अब आप देखिए लेंथ विद हाइट ये हमारी मीटर में है, तो अब हम क्या करेंगे, या तो इसको भी पूरा अलग अलग कर लें अपन, लेकिन ऐसे में हमारी सीट बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगी। तब क्या करेंगे, इसको रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये किया और क्या किया, यहाँ पे रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट मतलब होता है कि कुछ ऊपर आ जाएगा, कुछ नीचे आ जाएगा, तो हमने रैप टेक्स्ट करें हम यहाँ से। अभी देखो ऐसा दिख रहा है, रैप टेक्स्ट करेंगे तो आपका ये आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब आपने इसको किया, ये आपका ऑलरेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, इन सभी को कहाँ ले आना है, सेंटर पे ले आना है। सॉरी, ये रैप टेक्स्ट किया, इसको भी रैप टेक्स्ट कर लेंगे। अब
यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये आपका क्या लिखा है, लेंथ मीटर। अब इसको लेंथ ऊपर रहे, मीटर हमारा यहाँ रहे, तो डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद क्या किया हमने, इसको एंटर किया। ठीक है, एंटर करेंगे तो हमारा नहीं आएगा, क्योंकि एंटर करने पे सीधी सेल हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, स्पेस दे देंगे। अब स्पेस हमने दे दिया और अब क्या किया, इसको भी ऐसे ही करेंगे। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, स्पेस दे देंगे। इसको भी क्या करेंगे, इसको भी स्पेस दे देंगे। अब क्या करेंगे, ये हमारा कहाँ दिख रहा है, यहाँ कहीं दिख रहा है, तो इसको कहाँ पे कर लेंगे अपन, सेंटर पे कर लेंगे बिल्कुल। अब इन दोनों को साथ में सिलेक्ट कर लेंगे और सेंटर में कर लेंगे। तो सही आ गया, आ गया। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, दिक्कत नहीं। मेजरमेंट वाला ये सब सीरियल नंबर पार्टिकुलर आइटम के सामने ही रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए ये मेजरमेंट जो लेंथ नीचे आएगा ना, इसके मेजरमेंट शीट के नीचे ये लेंथ आएगा, मेजरमेंट इसके नीचे आएगा, तो इसके नीचे ही तो है ये मेजरमेंट नीचे नहीं है, लेंथ विद द हाइट। जो सीरियल नंबर पार्टिकुलर आइटम टोटल नंबर के सामने जाना चाहिए। कहाँ रहना, ये क्यों रहेगा भाई सामने, ये तुम्हारे ये सीरियल नंबर पर्टिकुलर टोटल, ये तुम्हारे जिस तरीके से कॉलम है उसी तरह से मेजरमेंट एक कॉलम है, और मेजरमेंट के अंदर 3 और कॉलम है। ठीक है, तो वो ऊपर ही रहेगा, उसके नीचे और चीज़ें रहेंगी। ठीक है, अब तुम्हारी ये एक लाइन में आ गई कम से कम कि नहीं आ गई, बढ़िया दिख रही। अब मान लो मैं यहाँ पे क्वांटिटी के बाद यूनिट लिखना भूल गया था, जैसे कि यहाँ पे भी मैं भूल गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटी और रिमार्क के बीच में चाहिए हमको, HOI के बीच में चाहिए, तो आई पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट, ये आ गया, आ गया। अब इनको क्या करेंगे, ये आपके आए, तो इनको आपको मर्ज सेंटर कर लेना है और यहाँ पे क्या लिख देना है, यूनिट। यूनिट आपने डाल दिया, यूनिट्स क्या, यूनिट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ प्रॉपर अच्छी तरीके से आ गई। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी हैं, ये अलग अलग है। अब क्या करेंगे आप, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी जो ये JSR बिल्डर आपका लिखा है, इसको क्या करेंगे आप, इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ से ये दिख रहा है बड़ा, ये छोटा है, तो बड़ा करते चलेंगे, ये बड़ा कर दिया है। हाँ, जितना आप उसको करते जाएंगे उतना बड़ा, यहाँ से करेंगे छोटा होता जाएगा। ऐसे इसको तो छोटा करना है, यहाँ से करो तो छोटा छोटा होता जाएगा, बड़ा बड़ा होता गया। ठीक है, इसके बाद प्रोजेक्ट आपका हाउस बिल्डिंग का था, इसको आप क्या कर दो, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा, तो इसको भी करना पड़ेगा। ठीक है, और हल्का सा बड़ा इसको भी करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इन तीनों को अपन, इनको सबको इकट्ठा सिलेक्ट कर लेंगे और साथ में क्या कर लेंगे, बोल्ड कर देंगे। ठीक है, बढ़िया रहा। अब इसके बाद ये मेजरमेंट शीट, अब इस मेजरमेंट शीट को क्या करेंगे, इसको पूरे में अपन क्या कर देंगे, अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी शीट अपन इकट्ठी टेबल बना लेंगे। कहाँ तक बना लेंगे, यहाँ तक। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ तक टेबल बनाना है। हमने सेलेक्ट किया तो हमने देखा कि यहाँ का पूरा दिख नहीं रहा है, तो हम चाहें तो अपनी सीट को छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको ये दिख रहा है 100% जूम आउट जूम इन, तो अपन क्या कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। हमने जूम इन कर दिया, देखो ये आराम से ऐसा दिखने लगा, ये दिख रहा है, ये बढ़िया है 20 तक। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अपन 20 तक मान लो सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक किया और कहाँ पे, यहाँ पे आपके क्या लिखे, फॉर्मेट सेल, तो फॉर्मेट सेल पे गए। फॉर्मेट सेल पे आपको अलग अलग चीज़ें दिखेंगी, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, तो हम बॉर्डर पे जाएंगे और जो थिक आपकी लाइन है इसको क्या कर देंगे, थिक वाली को क्या कर देंगे, चारों तरफ क्या कर देंगे, रख देंगे। मतलब कि अब जो आपकी सीट बनी है चारों तरफ थिक थिक लाइन आ जाएगी। वो अंदर वाली लाइन को क्या करेंगे, पतली वाली ले लेंगे, थिनर ले लेंगे। पतली वाली लिए कहाँ डाल दी, अंदर डाल दी, ये अंदर डाल दी, डल गई। इसके बाद क्या करेंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी। आ गई कि नहीं आई, आ गई। तो वहाँ से भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इस वाली सीट को यहाँ करके यहाँ भी आपके यही है लाइनें आपकी, तो यहाँ से भी आप बॉर्डर डाल सकते हैं। मान लो हम ऑल बॉर्डर डाल दें, मतलब ऊपर का थिक बॉर्डर डाल दें, तो हमने क्या डाल दिया, इसको क्लिक किया तो देखो अब यहाँ पे आपका थिक आ गया, बाकी आपके पतले पतले हैं, है कि नहीं। इसके बाद आप क्या करेंगे,
इन सबको क्या कर सकते हैं आप, थिक कर सकते हो, ना चाहें तो नहीं कर सकते, जैसा आपको सही लगे। अब आपको क्या करना है, इस वाले को वैसे आपको थिक कर देना चाहिए। इसको आप क्या करेंगे, थिक कर देंगे इसको। थिक मतलब वहाँ पे तो एक बार में क्लिक करते जाना है और करते जाना है, एक ही साथ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी। ठीक है, ये आपका पूरा हो गया। अब यहाँ पे क्या, इस मेजरमेंट शीट को भी हल्का सा बड़ा तो कर ही लेना चाहिए दूसरे की कंपैरिजन में, है ना। तो मेजरमेंट शीट को भी क्या करेंगे, हल्का सा बड़ा कर दे रहे हैं अपन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पे कलर डाल देंगे। कलर डालना है तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से सिलेक्ट किया कौन सा कलर अच्छा रहेगा भाई, तो येलो कलर सबसे अच्छा है इसमें। अच्छा, मेजरमेंट शीट, एब्स्ट्रैक्ट शीट में कोई भी चितकबरे कलर नहीं डालना, नीला, गुलाबी, पीला, हरा, ये नहीं डालना है। एक आपको प्रोफेशनल कलर डालने हैं। तो हमने कौन डाला, हमने ये येलो, ये वाला डाला हमने, ये डाल दिया, आ गया येलो कलर। अब जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, इन टेक्स्ट को क्या करना है, ये इस टेक्स्ट को कलर यहाँ से करेंगे, तो उसके लिए अपन रेड कलर सिलेक्ट करेंगे। तो रेड सिलेक्ट कर लिया, ये आ गया। ठीक है, धैर्य रखना है। यदि धैर्य खो दिया तो मान के चलिए कि आप हम सीख नहीं पाएंगे कभी, क्योंकि मुझे आपसे ज़्यादा पता है कि मैं आपको कब क्या सिखाऊंगा तो क्या समझ में आएगा। जल्दी जल्दी के चक्कर में ये सारी चीज़ें नहीं करना है। इसके बाद अब इसको पूरे को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद कौन सा कलर लिया, कोई लाइट कलर, बिल्कुल ये वाला लाइट कलर, ये वाला ऐसा कलर ले लेना है। ये कलर, ये कलर, ये ले लिया, बस ख़त्म कहानी। इतना आपको ले लेना है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसका आप लोग क्या कर लीजिए, मन में जब तक विचार कीजिए कि कैसे कैसे मैंने किया है और समझिए। सब लोग आपस में अपने मन में बात करेंगे, किसी दूसरे को फिजिकली बात नहीं करना है। ये केवल माइंड टू माइंड बात करना है अपन को, मुंह ना चले, केवल क्या चले, दिमाग चले। चलिए करिए। ये समझिए कि आपने किया क्या है, स्टार्टिंग से दिमाग में देखिए क्या किया हमने। आया समझ में? कुछ पल्ले पड़ रहा है भाई? कोई चीज़ हार्ड मैंने बताई नहीं, बहुत ही सिंपल बताई है अभी। अभी अपन 2-3 दिन हमारे पास है, 2-3 दिन तक मैं काम नहीं करवाऊँगा। 2-3 दिन केवल आपको प्रैक्टिस करनी, सीट बनानी है बस। इसके बाद तो फिर इतना ख़तरनाक काम आ जाएगा सर में कि बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा। तो अभी केवल सीट बनाना सीखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा सीरियल नंबर। अब मान के चलो हमने क्या लिखा, 1 में हम क्या लिख रहे हैं, पर्टिकुलर आइटम हमारा है, मान लो फुटिंग। क्या है, फुटिंग। अब फुटिंग भी अलग अलग साइज़ की होती है। तो पहली बात तो फुटिंग हमारी कौन सी है, सबसे पहली बात तो सीरियल नंबर यहाँ पे साइड में आ रहे हैं तो हमें अच्छे नहीं लग रहे, तो हम क्या करेंगे, हम बीच में कर लेंगे। नहीं लग रहे तो कौन सी बड़ी बात है बीच में करना है? छोटा दिख रहा है, बहुत छोटा दिख रहा। अब सही दिख रहा? ठीक है। अब और ज़्यादा करेंगे तो दिखेगा नहीं फिर कुछ भी। इतना नहीं दिख रहा?
है, नहीं दिख रहा है इतना? अब दिख रहा? अब हमने क्या देखा यहाँ पे 1 नंबर, अब हमारा कहाँ पे था, यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग में क्या था। अब देखो जैसा कि पहले था और हम बदल चुके, तो पहले के लाने के लिए हम क्या करेंगे, अंडू। और अंडू कैसे होगा, Ctrl+Z। अभी जैसा हमारा पहले था वैसा ही हो जाएगा, तो Ctrl+Z वैसा, Ctrl+Z और पहले जैसा, Ctrl+Z और पहले जैसा, तो आपका ये चलता जाएगा। अब आपको, हाँ आ गया ये यहाँ पे। अब आपने क्या किया था, यहाँ से जूम पूरा हटा लिया था, ये आपका हो गया था। अब आपको कहाँ पे लाना है इसको, आपको सेंटर पे लाना है। यहाँ पे अच्छा ही लग रहा, तो क्या करेंगे, सेंटर पे ला देंगे। यहाँ से आ गया सेंटर पे, बस जैसा भी जाना चाहे। इसको भी आप सेंटर पे लाना चाहते हैं, इसको भी सेंटर पे बुला दो, लो। अब फुटिंग आपकी कौन कौन सी है, फुटिंग अलग अलग प्रकार की होती हैं। मान लो कोई F1 है, फिर नीचे आपकी F2 है, अलग अलग आपकी फुटिंग है। उसके नीचे आपकी क्या है, F3 है, ये आपकी फुटिंग हो गई। अब ये फुटिंग भी आपकी यहाँ पे आ रही है, हमें अच्छा ही लग रहा, तो हम क्या करेंगे, तीनों को सिलेक्ट करेंगे और सेंटर पे कर लेंगे, लोग सब अच्छा लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, फुटिंग। तो F1 कितनी है, मान लो F1 है हमारी, जैसे अपन ने अभी ड्राइंग रीडिंग की थी, तो F1 कितनी, मान लो 3 है। F2 कितनी है, मान लो 5 है। और F3 सॉरी, इसको क्या करेंगे, अच्छा इस हमने यहाँ पे 5 कर दिया, करना यहाँ था, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, Ctrl+X। Ctrl+X से क्या होता है, कट करना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कट किया, और यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट। तो Ctrl+V, तो पेस्ट कर दिया। यहाँ पे कहता है, मान लो हमें लिखना है 8 है, तो हमने 8 और एंटर, ये हमारा हो गया फुटिंग। कोई दिक्कत है? इसके बाद इसकी लेंथ विद हाइट कितनी थी, तो भाई लेंथ विद हाइट मान लो कि इसकी अपन ने ले रहे थे ना, अपन ने ड्राइंग देखी थी, मान लो इसकी कितनी होगी, 1.5 बाई 1.5 होगी। और इसकी डेप्थ अपन मान के चलें कितनी होनी चाहिए, डेप्थ भी अपन की लगभग 1.5 मीटर ही तक मान के चलें अपन, ठीक है। या फिर चलो 1.2 मीटर मान लो, ठीक है, 1.8 मीटर मान लो, चलो 1.8 मीटर मान लो। इसके बाद इसकी कितनी थी, इसकी मान लो 1.2 और ये कितनी आपकी, ये मान लो 1.5 है। चलिए, ये वाली F3 वाली फुटिंग और छोटी थी, कितनी छोटी थी, 1 बाई 1 की और बाई 1.2 की थी। मान लो ये आपने क्या कर लिया, निकाल लिया, आपने, आपको गिवन है सारी चीज़ें, तो आपने लिख ली कितनी इतनी है। अब आपको क्या निकालना है, क्वांटिटी निकालना है। क्या निकालना है, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के लिए क्या, अब एडवांस एक्सेल यूज होगा। अभी तक अपन बात कर रहे थे नॉर्मल एक्सेल की, अब आया एडवांस एक्सेल, जहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या लगाना है, आपको इन चारों को मल्टीप्लाई करना है। भाई तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर क्यूब में आएगा। और ऐसी एक फुटिंग का, ऐसी थी कितनी फुटिंग थी, 3 थी, तो तीनों का आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी। तो हमने यहाँ फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, यहाँ पे आप इक्वल टू लिखा हुआ है, इक्वल टू को प्रेस किया। प्रेस करने के बाद आपको इस वाले पे क्या किया, क्लिक किया, तो अपने मन से लिख के आ जाएगा कि D और 8। अब मल्टीप्लाई के लिए आपको क्या करना है, स्टार लिखा हुआ है, तो स्टार प्रेस करना है। मल्टीप्लाइड बाई ये, फिर से स्टार और मल्टीप्लाइड बाई ये, फिर से स्टार और मल्टीप्लाई बाई ये 4 हो गए आपके मल्टीप्लाई। और क्या करना है, इक्वल टू दबा देना है, तो ये आ गया, आ गया, बस कैलसी एलसी ख़त्म। इसके बाद एक बार आपने क्या किया, इसको फॉर्मूला लगा दिया। अब यही फॉर्मूला आपको किसी इन जगह पे भी लगाना है। ये फॉर्मूला है कैसा, ये फॉर्मूला ऐसा है कि आपके अपने सेल में जहाँ फॉर्मूला लगा है उसके पीछे वाली 4 वैल्यू को वो मल्टीप्लाई कर रहा है। और भाई हमको नीचे चाहिए कि अपनी सेल के 4 वैल्यू को मल्टीप्लाई करे, भाई उसके नीचे चाहिए कि अपनी सेल के 4 वैल्यू को मल्टीप्लाई करे। तो आपने इसको पकड़ा और यहाँ से कोने से जब प्लस का साइन आया और उसको क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद ड्रैग क्या किया, ड्रैग किया, कहाँ तक, ये ड्रैग कर दिया, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लग गया है।
अपने मन से होके आ गया। और क्या, यही तो जादू है। तो क्या लग रहा है, ये मैजिक है भाई, मैजिशियन है अपन। ये देखिए, अब आप देखिए यहाँ पे आपको देखना है, इधर देखिए, बात सुनिए, यहाँ पे फॉर्मूला लगा है तो देखो यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखी आपकी 12.15, यहाँ पे क्या लिखा, फॉर्मूला लिखा है कि इन वैल्यू का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे इन वैल्यू का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे इन वैल्यू का मल्टीप्लाई हुआ है। अब यदि आप चाहें कि इस वाली ये तो अपने चलो ड्रैग कर दिया था, मान लो अब हमको इन फॉर्मूले को डिलीट करना है, दोनों को हमने सेलेक्ट किया और क्या कर दिया, या डिलीट लिखा होगा, डिलीट कर दिया, ख़त्म कहानी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब मान लो इस वाली वैल्यू को आपको पता होगा कि इस वाली वैल्यू को मुझे यहाँ लिखना है, तो इसको मैं क्या करूँगा, Ctrl+C कॉपी करूँगा और यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट करूँगा, तो 3 का 3 लिखा आ गया। ऐसा ही होता है, ये लगभग हम लोगों को पता है। चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ फॉर्मूला लगा है बॉस। अब तुम चाहोगे इस वाली वैल्यू को तुम क्या कर दो, कॉपी करके पेस्ट कर दो, तो ये पेस्ट नहीं होगी, ये क्या होगी, फॉर्मूला कॉपी होगा। अब तुम चाहोगे इसको हमको यहाँ लिखना है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा हुआ है कि इसकी पीछे की 4 वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई है, तो आपने इसको क्या किया, Ctrl+C कॉपी किया और यहाँ क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, Ctrl+V पेस्ट कर दिया आपने, तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपका लग के आ जाएगा। यहाँ क्या लग गया, ये फॉर्मूला लग गया, फॉर्मूला कॉपी हुआ है, वैल्यू कॉपी नहीं हुई। समझे बॉस? जैसे आपने यहाँ पे आपकी फॉर्मूला लगा हुआ है, अब इस आपको वैल्यू को आपको इसको कॉपी करके पेस्ट करना है कहीं पे, तो आपकी वैल्यू पेस्ट नहीं होगी, 12.15 नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, जो फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला था, ये था D8/F8/G8, मतलब इन चारों का मल्टीप्लाई हुआ। तो जिस जगह पे आप फॉर्मूला पेस्ट करेंगे वहाँ पे उसके पीछे की 4 वाली वैल्यू को वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके देगा। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे कोई लाइन चल रही है, मतलब ये आपने कॉपी एक बार किया था वही चल रहा है। अब एस्केप दबा देंगे, ESC, ख़त्म। इसके बाद अब आपने मन में सोचा कि नहीं यार, हमने यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है हमें इसी वैल्यू को क्या करना है, पेस्ट करना है। तब क्या करेंगे हम, सब हो जाएगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आपने क्या किया, इसको राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आपने कॉपी किया, कॉपी तो कर ही रहे थे, अब डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे तो हमारे फॉर्मूला पेस्ट होगा। और मान लो डायरेक्ट पेस्ट ना करके कोई वैल्यू ही पेस्ट करना है, तो हमने इस सेल पे क्या किया, राइट क्लिक किया और पेस्ट पे ना जाके पेस्ट स्पेशल पे चले गए। कहाँ चले गए, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल पे गए। और अब हमको क्या पेस्ट करना है, फॉर्मूला पेस्ट करना है क्या, नहीं, हमको वैल्यू पेस्ट करना है। क्या करना है, वैल्यू की फॉर्मेट की कमेंट की वैलिडेशन क्या पेस्ट करना है हमको। तो क्या करना है भाई, क्या करना है, केवल वैल्यू पेस्ट करना है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, वैल्यू पे क्लिक किया और ओके, तो ये देखो वैल्यू पेस्ट हो गई। इट्स एन एडवांस एक्सेल। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन आपको वहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे जाके वैल्यू पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके होगा। हर चीज़ यहाँ संभव है, लेकिन एक ट्रिक के साथ। समझ में आ रही बात, आ रही कि नहीं आ रही? अब इसको डिलीट कर दिया। अब क्या हुआ, अब मान लो ये 4 वैल्यू ना होती, चलो ठीक है, अब इसको भी करना है तो इसको क्या करें, कॉपी पेस्ट कर दें तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या करें, सीधा पकड़ के ड्रैग कर लो, हटाओ, ख़त्म, कहानी हो गया है। ठीक है, अब क्या यहाँ पे आपको जो फुटिंग पूरा वर्क हुआ है टोटल, इसका क्या सम करना है। तो सम करने के लिए फिर वही इक्वल टू और इसको फिर प्लस, प्लस का साइन किया है, इसको फिर प्लस, फिर इसको और एंटर, ये आ गया, आ गया। इक्वल दबा रहे हो, आ रहा है, इक्वल दबा रहे हैं, आ रहा है। अब यहाँ पे देख लिया कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगा है यहाँ पे, तो ये वाला फॉर्मूला लगा है। समझ में आ रही बात? अब यदि ये वाला फॉर्मूला ना लगाना हो तो एक और फॉर्मूला लग जाता है, वो क्या लगता है, ऑटो सम। ये लिखा है ऑटो सम। मान लो तुम फॉर्मूला यहाँ लगा रहे हो, यहाँ तुम्हें इन तीनों का सम चाहिए, तो तुमने क्या लगाया, ऑटो सम। यहाँ पे क्लिक किया और सम,
तो सब में बता रहा है कि कहाँ से बता रहे E8 से लेके E8 से लेके कहाँ तक बता रहा है E12 तक। लेकिन हमको E12 तक ना लेके कहाँ तक चाहिए, केवल हमको ये चाहिए है, ये चाहिए हमको E10 तक। ठीक है, इसको हमको कह रही अब पकड़ा हमने। केवल कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए हमको। तो क्या कर दिया, एंटर कर दिया। ये हमारा डिलीट करना पड़ेगा इसको। ऑटो सम, और ऑटो सम करके आपको यहाँ तक कर दिया आपने, कर दिया। और आप क्या किया, एंटर कर दिया। तो आपका क्या आ गया, 3.7 आ गया। अब आपने देखा कहाँ से कहाँ तक किया, तो वो बता देगा कि ऑटो सम किया कहाँ से, E8 से लेके E10 तक। समझ में आई बात। बस ऐसे ही सारी चीज़ें हमको क्या कर लेना। मान लो किसी चीज़ का आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे है ये मल्टीप्लाई ये करना है, तो क्या किया, इक्वल टू और क्या ये, और माइनस, और ये, और एंटर। लो आ गया, माइनस किया ना, घटा है, माइनस करना है हमको। तो ये तो अपन बता रहे हैं आपको कि करना कैसे है। तो जो करना होगा वो आप ही को करना है। स्टार लिखना थोड़ी है कुछ, वो तो स्टार लगा। यहाँ तो ऑटो सम कर रहे थे अपन बस यहाँ से। ठीक है, अब क्या करना है, अब जब हमारा ये निकल के आ गया, इधर देखिए इधर, तो इस वाली लाइन को जो आप सबसे पहले आपने लिया होगा, इस पूरी लाइन को आप क्या कर देंगे, इसको नहीं क्यों मर्ज करना है, इसको क्या करना है आपको, पूरा पीला कर देना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पूरा पूरा पीला कर देंगे, ख़त्म कहानी। ठीक है, फुटिंग का काम हुआ पूरा। और यदि आप पूरा करना चाहें तो आप सिलेक्ट वो भी कर सकते हैं, मर्ज सेंटर, इसको पूरे को यहाँ तक कर लो, मर्ज सेंटर। और यहाँ पे जो रिमार्क डालना है वो रिमार्क डाल दिया, डालना हुआ कुछ। तो इसके बाद यहाँ पे आपने क्या किया, टोटल किया। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, टोटल। तो आपने लिखा टोटल, तो TOTAL टोटल। अब आपने सोचा कि यार टोटल लिखा है, तो एक काम करें, इन दोनों को मर्ज कर ले रहे हैं अपन बढ़िया आराम से। तो क्या किया आपने, मर्ज किया और सेंटर ही पे रहने दिया, हटाओ। और इस वाली वैल्यू को क्या किया, अब हाईलाइट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इस वाले डार्क येलो से आपने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। समझ में आई बात। बस ये ऐसा चल रहा है। अब इसके बाद यूनिट्स लिख दो। यूनिट्स क्या, क्यूबिक मीटर, CU.M क्यूबिक मीटर। लो यूनिट्स लिख दी। जो आपको यहाँ पे अच्छा लगे वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। क्या, तो वही तो है क्यूबिक मीटर। वो इसमें नहीं होता, उसमें होता है, वर्ड में होता है वो। ऐसा आपको क्या, क्यूबिक मीटर लिख देना, CU.M लिख देना है। वो वर्ड में होगा, यहाँ नहीं होगा वो। ठीक है, अब आप देखिए, तो इस तरीके से आपने क्या की, मेजरमेंट शीट आप अपनी बनाते चले जाएंगे। मैंने आपको फॉर्मूला लगाना बता दिया और पूरा करना बता दिया। समझ में आई बात। कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसके बाद क्या करेंगे हम, अब हम अपनी सीट को यहाँ पे देख लें, ऐसे ही बनाई थी हमने, यहाँ भी ऐसे ही बनाई थी लगभग। ठीक है, यही किया था। अब इसमें एक चीज़ और देख लेंगे, ये हमने 1 लिखा। अब हमको मान लो डायरेक्ट कोई वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ती, 1 यहाँ पे क्या लिखना होता। अब इसी को यदि हम ड्रैग कर देंगे, पहली बात तो इसी को ड्रैग करेंगे तो हर जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, और Ctrl+Z कर दिया तो उतना ही आ गया। अब क्या करना है हमको, इसको 1 लिखा, इसको क्या लिखा, 2। और अब अपन दोनों को क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, और उसी के तर्ज पे आएगा जैसा आपने पहले किया था। ठीक है, Ctrl+Z। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर पे लाएंगे। ठीक है,
और यहाँ पे येलो है, यहाँ पे वाइट है, तो एक येलो एक वाइट, एक येलो एक वाइट ऐसा है। और मान लो आपने यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 कर दिया, ठीक है, और इसको भी आप कहाँ ले आए, सेंटर पे ले आए, ठीक है। ये अब आप क्या करेंगे, नहीं क्यों आएंगे, अब अपन इन दोनों ही को पकड़ेंगे ना, केवल अपन बस दोनों को पकड़ेंगे अपन। अब इन दोनों को पकड़ लिया अपन ने, दोनों को पकड़ के पूरा किया, तो 2 के बाद 3 आ रहा था, तो आपका क्या हो जाएगा, उसी फॉर्मेट में आपके आ जाएगा ड्रैग करने को। समझ में आ रही बात? ये जादू है, मैजिक है ये, ठीक है। पेटी में पैसे डाल के जाना। इसके बाद ये आपका क्या हो गया, अब हमको क्या देखना है कि हमने जो बनाया है ये हमारे एक पेज में आ रहा कि नहीं आ रहा। कैसे, ऐसे थोड़ी, तो बने बताया है कैसे डालना है, वो तो 1 नंबर यहाँ फुटेंगे। अब दूसरा काम तुम्हारा यहाँ कहीं से होगा तो यहाँ डालोगे ना तुम। अब इसके बाद अब हमने देखा यहाँ पे आए और प्रिंट प्रीव्यू देखा। प्रिंट प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि हमारा क्वांटिटी तक आ रहा है, क्वांटिटी के बाद हमारा नहीं आ रहा। मैं चलो कोई बात नहीं, क्रॉस, तो हमारा कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके लिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे 3 आपको दिख रहे होंगे, नॉर्मल, पेज लेआउट और पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो हम पेज ब्रेक प्रीव्यू पे जाएंगे और क्या करेंगे, ओके करेंगे। और पहली बात तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा कहाँ से है, ये यहाँ से स्टार्ट है, तो हमने यहाँ तक कर लिया। उस वाले को जितना हमारी वो लाइन ली ही नहीं थी उसको हमने अलग कर लिया, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, फिर पूरे को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और पेज सेटअप लिखा हुआ है, इस पेज सेटअप पे जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको पोर्ट्रेट पेज ले रहे हैं कि आप लैंडस्केप ले रहे हैं, तो हम पोर्ट्रेट ले रहे हैं। मान लो पोर्ट्रेट मतलब आपका वर्टिकली और लैंडस्केप मतलब आपका ऐसा हॉरिजॉन्टली, तो पोर्ट्रेट हम ले रहे हैं भाई, पहली बात तो। इसके बाद हमने देखा कि मार्जिन कौन सा पेपर लगा हुआ है, तो हमारा A4 साइज के हिसाब से काम कर रहे हैं हम, ठीक है। इसके बाद हमने मार्जिन देखना है कि मार्जिन, तो मार्जिन मतलब ऊपर से कितना छूट रहा, नीचे से कितना छूट रहा, साइड में कितना छूट रहा। तो यहाँ से हमने कितना लिया, ऊपर से हम 0.2 छोड़ दे रहे हैं। चलो साइड से तो हम नहीं छोड़ने वाले, साइड से तो क्योंकि हमारा स्टार्ट होगा पेज क्यों हम बर्बाद करेंगे, तो साइड से हम 0.1 छोड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बस, ठीक है। इसके बाद इस साइड से भी कितना छोड़ेंगे हम, 0.1 ही छोड़ेंगे भाई, हम क्यों छोड़ें ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद अब बॉटम से, तो बॉटम से कोई इशू नहीं है, बॉटम से भी हम 0.2 छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये हमने कर लिया। इसके बाद और करना हो तो फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ पे वहीं जाएंगे पेज सेटअप पे, और आपने देखा कि अब आपका सही आ रहा है। अब आपको अपने पेज को, जो आपने मैटर लिखा है वो पेज के बीचों बीच चाहिए क्या, तो आपने लिखा हुआ सेंटर ऑन पेज हॉरिजॉन्टली, तो देखो सेंटर पे आ गया। यदि आपने वर्टिकली किया तो देखो वर्टिकली सेंटर पे आ गया। ऐसा थोड़ी हमको करना है, हमको तो ऊपर ही से चाहिए भैया, तो वर्टिकली तो ख़त्म। और हॉरिजॉन्टली भी हमको क्या बीच से चाहिए क्या, कि यहाँ से चाहिए, तो नहीं, हमें भैया स्टार्टिंग यहीं से चाहिए, हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब क्या किया आपने, ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये आपका जो पेज ब्रेक प्रीव्यू था उसको आप कहाँ ले आए, नॉर्मल पे ले आए। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी लाइन आ रही है वो कहाँ पे आ रही है, प्रिंट वाली यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे। यदि आप अब और आप करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, छोटा कर लेंगे आप, ठीक है। और यदि आपको, जैसे आपने एक को छोटा किया, मान लो इसको छोटा करना है तो कहाँ से किया आपने, यहाँ से छोटा कर लिया। अब मान लो इन तीनों को एक साथ छोटा करना है तो भाई हम तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे और क्या करेंगे, ये प्लस से डबल क्लिक कर देंगे, तो आपका देखो बढ़िया एक सा आ गया, सही आ गया कि नहीं आ गया, लो बढ़िया आ गया। अब क्या करना है आपको, इन जो हमने वर्ड लिए, हमने सोचा कि यार ये वर्ड बहुत बड़े बड़े लिए हैं, इनको भी थोड़ा छोटा कर लिया जाए तो और अच्छा आ सकता है, ठीक है। तो आप यदि चाहें तो इन वर्डिंग को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर लिया, और आप इसके अकॉर्डिंग 11 पे था तो आप कितने पे कर लेना, 10 पे कर लेना, हटाओ, लो आपका आ गया कि नहीं आया। अब एक बार हम ये देख लें कि हमारी टेबल में ये लाइन आ रही है तो छूटी हुई है हमारी ये लाइन, तो कहाँ से देखेंगे, अब यहाँ से देख लेंगे,
यहाँ से सिलेक्ट किया हमने, ठीक है। और कहाँ पे गए थे, फॉर्मेट सेल पे। फॉर्मेट सेल पे गए, हमने देखा तो देखो यहाँ पे छूटा हुआ है, तो क्या किया हमने, थिक लाइन यहाँ पे डाल दी और ये वाली लाइन हमने बीच में। यदि हम ये वाली लाइन बीच में डालेंगे तो ये जो लाइन है ना ये आपकी बिगड़ जाएंगी। इतना कर दिया, ओके कर दिया, लेकिन अब यहाँ बिल्कुल नहीं आया। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे और यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और यहाँ पे आप ये वाली लाइन डाल देंगे और ओके कर देंगे, ख़त्म का। बन गई सीट आपकी, बन गई कि नहीं बनी, ठीक है, बन गई। अब आप पेज ब्रेक प्रीव्यू देख लो, आप प्रिंट प्रीव्यू देखो, बढ़िया आ रहा है, ऐसा आ रहा, बढ़िया आ रहा। लेकिन ये कहाँ पे आ रहा आपका, अभी साइड में आ रहा, क्योंकि आपने साइड में किया था। अब आपको अभी जम नहीं रहा, आपने कहा नहीं जम नहीं रहा यार, कोई बात नहीं, नहीं जम रहा तो भी जमा दे रहे हैं। फिर कहाँ पे गए, यहाँ पे आए, ओके किया, यहाँ से क्या किया, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद क्या किया हमने, फिर हम पेज सेटअप पे गए, हमने देखा नहीं यार ये हॉरिजॉन्टली सेंटर पे चाहिए हमें यार, ये तो मज़ा नहीं आ रहा है ना। तो क्या किया, ओके लो। अब क्या किया, इसको यहाँ पे लाए और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू आ गया, बढ़िया है, ये आ गया। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा, बस अब बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आप लोगों को ये बना के बताना है, ठीक है, आपको बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अब हमने क्या किया, इसको Ctrl+S से अभी मान लो सेव कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे अपन, यहाँ पे दूसरी सीट पे आएंगे, तो यहाँ क्लिक किया तो दूसरी सीट आ गई। अब सबसे पहली बात, ये जो सीट 3 थी इसका नाम हमें यार अच्छा नहीं लग रहा, हमें अपने हिसाब से नाम डालना है। तो आपने राइट क्लिक किया और रीनेम, तो वैसे मेजरमेंट सीट यहाँ पे डला हुआ है, ठीक है। तो अपन ये भी फिर यहाँ पे मेजरमेंट डाल देंगे, ऐसा अपन डाल देंगे कैपिटल MEAS मेजरमेंट और आपकी सीट ये लीजिए, ठीक है। अब इस वाली पे क्या करेंगे, इस वाली पे अपन क्या डाल देंगे, एब्स्ट्रैक्ट सीट, इसको भी रीनेम करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे एब्स्ट्रैक्ट सीट। चलिए, अब मेजरमेंट सीट के बाद एब्स्ट्रैक्ट सीट में आए, तो अब उसको बनाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, बन जाएगी हमसे कि नहीं बनेगी, सही बताओ, बन जाएगी। तो है मेजरमेंट सीट से कोई काम करना इसमें एब्स्ट्रैक्ट, तो कॉपी पेस्ट कर लो, कैसा, उधर से कोई फॉर्मूला लगाकर इधर पेस्ट करना हो, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, अलग अलग सीट, एक ही सीट में एक काम करना है। पहली बात तो आपको ये जो सीट बनाना है ना, एक प्रोजेक्ट एक ही सीट पे बनाना है, अलग सीट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही सीट है। क्योंकि एक्सेल क्या समुद्र है, ये समुद्र, कहाँ जाओगे बताओ, कहाँ जाओगे बताओ 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 बताओ, लो 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 लो, 1000 के ऊपर आ गया, कहाँ जाओगे, है इस साइड कहाँ जाओगे, है इस साइड कहाँ जाओगे, जहाँ तक तुम करते जाओगे वहाँ तक तुम्हारा समुद्र है, बढ़ता 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 जाएगा। तो उससे अपन लड़ाई नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, अब आपको समझ में आ गया ये। अब आप एब्स्ट्रैक्ट सीट भी बना लेंगे क्या, तो सबसे पहले आपको आज आप लोगों को ये वाली सीट और एब्स्ट्रैक्ट सीट दोनों आप लोगों को बनाना है, ठीक है।